नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन विषय पर। जी हाँ, अक्सर हमने देखा है कि जब हमारे अंदर नकारात्मक विचार आ रहे होते हैं और हम अपनी फेलियर से जूझ रहे होते हैं, उस टाइम पर कुछ ऐसा लगता है कि हमें समझ ही नहीं आ रहा होता है कि हम क्या करें क्या ना करें। और कई बार तो ऐसा होता है कि बस एक ही जगह बैठे रहें, कुछ सोचने की शक्ति ही नहीं बचती, क्योंकि हमने अपनी सारी एनर्जी अपने नकारात्मक विचारों में, अपने फेलियर वाले विचारों में लगा दी है। अब जब ऐसी स्थिति आ जाए तो क्या करना चाहिए? क्योंकि ऐसी स्थिति में तो सोचने की, समझने की कई बार हमें शक्ति ही नहीं होती है। लेकिन आज हम आपको एक बहुत ही बेहतरीन टेक्निक बताने जा रहे हैं, एक बहुत ही आसान तरीका बताने जा रहे हैं कि यदि आपके साथ इस तरह की स्थिति आती है, जो कि मोस्टली अक्सर सभी लोगों के साथ कभी ना कभी और आती ही रहती है, तो ऐसे समय में यदि हमें कुछ ऐसे तरीके पता हों, आसान से तरीके, तो हम डेफिनेटली उस स्थिति से निकलने में कामयाब हो सकते हैं। तो आज हम ऐसी ही एक टेक्निक के विषय में बात करने वाले हैं। हमारे इस चैनल पर अक्सर कुछ ऐसी ही छोटी छोटी टेक्निक्स के बारे में बताया जाता है और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा मिलता है या मिलता होगा कि जिससे आपकी ज़िंदगी में बदलाव आता है, कुछ अच्छा एडिशन होता है। और यदि आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगता हो तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और यदि आपके कुछ कमेंट्स हैं तो प्लीज़ उन्हें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आते हैं अपने विषय नकारात्मकता से निकलने की टेक्निक के बारे में। जी हाँ, नकारात्मकता से निकलने की ये टेक्निक है डबल एम टेक्निक। जी हाँ, डबल एम यानी कि इसमें 2 एम हैं। जैसे सपोज़ करो हम फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि हमारे साथ कुछ ऐसा परिस्थिति आ गई है या हमारे साथ कुछ ऐसा फेलियर वाला सिचुएशन घटित हो गया है और अब हम परेशान हैं और हमें सोचने समझने की उस टाइम पर शक्ति नहीं है, हम रोए जा रहे हैं या कुछ भी ऐसा कि हम ऐसे काम कर रहे हैं जिससे हमारी ज़िंदगी में लॉसेस बढ़ते हैं। सपोज़ किसी ने हमें धोखा दे दिया, ये फॉर एग्ज़ाम्पल यही लेते हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, स्टार्टिंग में तो ऐसा लगता है कि हमारे साथ बहुत बुरा हुआ और संभलना ज़रा मुश्किल सा लगता है। लेकिन यदि हम चाहते हैं और मानते हैं कि ये ज़िंदगी हमारी है और इसे संवारना या इसे बिगाड़ना दोनों ही जिम्मेदारियां हमारी हैं, तो अगर हम थोड़ा सा भी उस टाइम पर अवेयर होते हैं, अपने आप को प्यार कर रहे होते हैं, तो ज़रूर कुछ ऐसा सोच रहे होते हैं कि हम क्या करें, हम ऐसी स्थिति से कैसे निकलें। तो आप देखते होंगे, अगर आप दिल से चाहते हैं उस स्थिति से निकलना, तो आपको कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर मिल जाता है। किसी की बातों से, किसी की सलाह से, या आप कोई ऐसा यूट्यूब पर वीडियो देख लेते हैं, उसी से आपको कुछ ऐसा लगता है कि हाँ, ये मेरे बारे में, मेरी जैसी सिचुएशन तो है, ये मेरे बारे में ही तो कहा जा रहा है इसमें, तो आपको वहीं से कोई रास्ता निकल जाता है। या आप कुछ बुक पढ़ रहे होते हैं या आपने कहीं कोटेशन पढ़ ली, तो आपको वहीं से फील होता है कि ये मेरे बारे में ही तो कहा जा रहा है। तो आप जान पा रहे हैं कि वो कायनात कहीं ना कहीं आपको क्लूज़ दे रही है कि अब आप इस स्थिति से निकलो और ऐसे निकलो। अगर आप वो क्लू आपको क्लिक कर गए तो डेफिनेटली आप वहाँ से उस परिस्थिति से निकल जाते हैं, ओवरकम कर लेते हैं उस भयानक बन सकने वाली स्थिति को। तो ऐसी ही टेक्निक का हम आज जिक्र भी कर रहे हैं। सपोज़ करो, अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि अब
हम कोई काम करना चाह रहे थे या हम कोई बिजनेस कर रहे थे और उसमें हमें लॉस हो गया तो अब हम एकदम हताश हो गए, परेशान हो गए। लेकिन यदि अब हम यहाँ पर अपनी वो टेक्निक डबल एम का इस्तेमाल करते हैं। डबल एम में पहला एम डिनोट करता है एम फॉर मिजरी। मिजरी यानी परेशानी, कष्ट, दुख, ठीक है। सेकेंड एम है मिशन, यानी कि आपका लक्ष्य, ठीक है। अब इसी एग्जाम्पल को लेते हैं कि जब हमने बिजनेस किया और वहाँ पर लॉस हुआ, तो अब हमें यहाँ पर हम परेशान बैठे, हताश बैठे हैं, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब हमें उस डबल एम टेक्निक का इस्तेमाल कैसे करना है? पहले अपने आप से सवाल पूछना है कि इस बिज़नेस में लॉस हुआ, उस लॉस के होने के बाद जो अब मैं हताश हूँ, निराश हूँ, क्या इस हताशा से, इस निराशा से मैं मिजरी की ओर जा रहा हूँ, मिजरी की ओर जा रही हूँ, यानी कि कष्ट, संकट, परेशानी की ओर जा रही हूँ, या फिर मैं अपने मिशन की ओर बढ़ रही हूँ या बढ़ रहा हूँ? यदि आपका जवाब आता है कि मैं इस हताशा, निराशा की वजह से मैं तो और परेशान हो रहा हूँ, और कष्ट हो रहा है मुझे, और मैं बर्बादी की ओर बढ़ रहा हूँ, यानी कि मिजरी की ओर जा रहा हूँ, तो आपको तुरंत वहीं रुक जाना है और आपको अपना लक्ष्य याद करना है कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, आपका वास्तविक लक्ष्य क्या है। क्या छोटी छोटी ज़िंदगी की अड़चनों से परेशान हो जाना, हताश हो जाना, ज़िंदगी से हार मान लेना, या आपका जो लक्ष्य है अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाना, अपनी ज़िंदगी में आनंद भरना, खुशियाँ भरना, खुद भी खुश रहना और औरों को खुश करना, ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। अब आपको जवाब मिल गया होगा कि हताश, निराश होकर आप मिजरी की ओर बढ़ रहे हैं, परेशानियों की ओर बढ़ रहे हैं, ना कि अपने मिशन की ओर। तो अगर आप मिजरी की ओर बढ़ रहे हैं तो लौट आइए और अपने मिशन की ओर चल पड़िए, राइट। तो यहीं से आपको अपनी उस परेशानी से निकलने का एक, जैसे कायनात क्लू देती है ना, तो अगर ये भी एक क्लू है डबल एम टेक्निक। अगर आप इस टेक्निक को अपना लेते हैं, यकीन मानिए, सिचुएशन कोई भी हो, हम थर्ड सिचुएशन ले लेते हैं। सपोज़ हमें कोई ऐसी लाइलाज बीमारी हो गई है और डॉक्टर्स बोलते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन डॉक्टर कौन से बोल रहे हैं? एलोपैथी वाले बोल रहे हैं ना। अब हमें अपने आप को फिर डबल एम टेक्निक का इस्तेमाल करना है कि हाँ ठीक है, मुझे बीमारी हो गई है और बीमारी होने के बाद हम हताश हो गए, निराश हो गए, भी मुझे तो कुछ होने वाला, ये होने वाला, वो नहीं। अब आपको फिर डबल एम टेक्निक यूज़ करना है कि क्या मैं हताश होकर, निराश होकर अपनी इस बीमारी से मैं मिजरी की ओर बढ़ रहा हूँ, मिजरी की ओर बढ़ रही हूँ, यानी कष्ट, परेशानियाँ और ला रही हूँ अपनी ज़िंदगी में, या अपने मिशन, आनंद, खुशियाँ की ओर बढ़ रही हूँ। जब आप फिर आपको मिल जाएगा कि आप हताश, निराश होकर मिजरी की ओर जा रहे हैं, जो कि आपके लिए गलत रूट तय कर लिया है, वापस आ जाइए, अपने लक्ष्य की ओर, अपने मिशन की ओर बढ़िए, आनंद, खुशियों की ओर बढ़िए। आप नहीं समझ सकते, जो भी बीमारी हुई है वो आपके खुश रहने से, आपके आनंदित रहने से, आपके अंदर जो एक डोपामाइन हार्मोन रिलीज होता है, यदि वो हार्मोन रिलीज होने लग गया, आप समझ भी नहीं पाएंगे क्या मिरेकल हुआ कि आपने उस नाइलाज बीमारी को मात दे दी और आप इस जंग में जीत गए और ज़िंदगी ने आपको गले से लगा लिया। ऐसे ना जाने कितने चमत्कार होते हैं, प्रकृति चमत्कार करती है।
और चमत्कार कहाँ से होते हैं? आपके अपने विचारों से होते हैं। अगर आप संभल गए तो आगे बढ़ गए, और नहीं संभले तो ना जाने किस गर्त में चले गए। कोई भी आपको वहाँ से संभालने वाला नहीं, निकालने वाला नहीं, बिकॉज़ ये ज़िंदगी आपकी है। इसे संभाल लेना भी आपकी ही जिम्मेदारी है। तो आज इन्हीं विचारों के साथ, इस यकीन के साथ मैं आपसे आज विदा ले रही हूँ कि आपको इस डबल एम टेक्निक से डेफिनेटली लाभ होने वाला है। आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए और देखिएगा कि जब आप छोटे छोटे परेशानियों से निकलते जा रहे हैं तो आपके माइंड को एक मैसेज आ रहा है कि ये पर्सन स्ट्रांग है, और ये जब छोटी छोटी परेशानियों से निकल सकता है तो बड़ी भी परेशानियां इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सो ये पर्सन विनर है, विनर, ही इज़ विनर, या ये जीतने के लिए ही पैदा हुआ है। तो आप देखना कि आपकी ज़िंदगी में अब परिस्थितियाँ चेंज होने लगती हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।